राधे राधे फ्रेंड्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कुछ तो बात है, कुछ बहुत खास है, पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे? क्या आपको कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपकी पहचान कहीं खो गई है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। इससे आपकी सोच में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो जरूर आएगा। क्या आप जानते हो, हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड छुपा होता है, पर वो उसे तब तक नहीं देख पाता जब तक वो अपने भीतर झांक कर खुद को समझने की, खुद की शक्ति को महसूस करने की कोशिश नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उठो, जागो और अपने भीतर के छुपे सामर्थ्य को पहचानो, क्योंकि तुम अपने बारे में जो सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जी हाँ, आप में वो सब कुछ है जो आपके इस जीवन को अर्थपूर्ण और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बना सकता है। आप में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम दूसरों से तुलना करने में बिता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा रास्ता, हमारी मंजिल और हमारी गति सब कुछ दूसरों से बिल्कुल अलग है। अगर आप सूरज से तुलना करोगे तो चांद की रोशनी आपको हमेशा कम ही लगेगी। लेकिन जब आप अपने आप को पहचानते हो, खुद को जान लेते हो, तो उसके बाद आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने भी खुद को कमजोर समझ लिया था। उसे लगा था कि वो युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अपने ही उसके विरोध में खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम बस अपने कर्म के मार्ग पर चलो, अपने भीतर छुपी दिव्यता को पहचानो। तुम एक योद्धा हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को समझा, तब उसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसी तरह जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज भी हम जीवन के हर मोड़ पर अर्जुन की तरह ही भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन उस वक्त जरूरत होती है तो बस एक कृष्ण की, जो हमारे भीतर की शक्ति को जगा दे। आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब आपने खुद से हार मान ली हो, जब आपने कहा हो कि मुझसे और नहीं होगा। और सच तो ये है कि तब आप कमजोर नहीं थे, आप बस खुद को भूल गए थे। लेकिन जिस दिन आपने खुद से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कर सकता हूँ, उसी दिन से आपको अपने अंदर शक्ति का संचार होता हुआ लगेगा। उसी दिन से सारी कायनात आपके साथ चलना शुरू कर देगी। कृष्णा कहते हैं, आत्मबल ही दुनिया का सबसे बड़ा बल होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो तुम्हारा हर डर, हर असफलता तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। उसी आत्मबल की शक्ति से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु को पा लिया। उसी आत्मबल से कर्ण जन्म से अपमानित होकर भी एक महान योद्धा बने। तुम्हारी शुरुआत कभी मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि तुम कहाँ तक जाने का सपना देख सकते हो। आपने कभी महसूस किया है, हमारा सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि हम असफल हो जाएंगे, बल्कि हमारा सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि अगर हम असफल हो गए तो ये दुनिया क्या कहेगी। हम खुद को इतना छोटा मान लेते हैं कि हमारी असफलता हमें डराने लगती है। और कृष्णा यही तो कहते हैं, तुम्हारी मंजिल तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि तुमने कभी पूरी ताकत से उसकी ओर कदम ही नहीं बढ़ाया। ये कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का जो गांव से था, ना तो उसे इंग्लिश आती थी, ना ही उसके पास साधन थे, पर उसके भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने का जुनून था। वो आईएएस बनना चाहता था। हर किसी ने उससे कहा कि ये तेरे बस की बात ही नहीं, पर उसने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपने कर्म के मार्ग पर डटा रहा। आज वही लड़का एक जिले का कलेक्टर है। दुनिया चाहे लाख बार कहे तू नहीं कर सकता, लेकिन तुम गलती से भी खुद
को कमज़ोर मत समझ लेना। हम हमेशा अपने लिए अवसर, मदद और रास्ते ये सब बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कृष्णा बार बार कहते हैं तू बाहर क्यों देख रहा है, जो कुछ चाहिए वो सब तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है। और जब आप इस सत्य को समझ जाते हो तब आपको दुनिया के किसी भी प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस एक बार खुद से मिलना है, उस सच्चे आप से जो अब तक दब चुका है, कभी समाज के डर से तो कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे। याद रखो, असली शक्ति वो नहीं जो शरीर में है, असली शक्ति तो वो है जो हमारी आत्मा से निकलकर हमारा संकल्प बनती है, जिसे हम आत्मबल कहते हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई और आपको क्यों समझेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, मतलब अपने आप को खुद ही ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम खुद के सबसे बड़े मित्र भी हो और सबसे बड़े शत्रु भी। एक लड़की थी जिसे सब कहते थे कि तेरे रंग की वजह से कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। वो रोती थी, वो भीतर से टूट रही थी, लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरी रंग ही मेरी पहचान है? नहीं। और फिर उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपने टैलेंट को पहचाना। आज वो एक मॉडल है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर के शक्ति को पहचाना। याद रखिए, जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। हर बार जब आप हार मानने लगो, बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं उस आत्मा का हिस्सा नहीं जो स्वयं परमात्मा से निकलती है? अगर हाँ, तो फिर डर किस बात का? तुम्हारी हार स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास अगर जाग जाए तो जीत तुम्हें खोजते हुए आएगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है, अगर तुम सच्चे मन से कर्म करोगे तो फल तुम्हारे पास रास्ता खोज कर आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है, आप अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करो। इस संसार को दिखाओ कि आप कौन हो। आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा हो जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तो अब उठो, जागो और चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो अपने अंदर की रोशनी को पहचान गया वो कभी अंधेरे से नहीं डरा। तो फ्रेंड्स, अगर ये बात आपके दिल को जरा भी छू गई हो तो खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आप खुद को छोटा नहीं समझोगे, खुद को कमज़ोर नहीं मानोगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।